दोस्तों, हम जो हैं इतने वर्षों से रामायण के बारे में हमने सुना है। रामलीला हम इतने वर्षों से देख रहे हैं। करोड़ों रुपया हर वर्ष जो है रामनवमी के ऊपर, रामलीलाओं के ऊपर इतना खर्च किया जाता है, इतना बंदोबस्त किया जाता है, इतने ताम झाम किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। परंतु दोस्तों, इतने वर्षों में आज से जो 6000 वर्ष पहले भगवान राम हुए, तो हमने इतने वर्षों से उनको देखा, सुना, समझने की कोशिश की क्या? हमने कुछ जो उनके आदर्श हैं, क्या उनके बारे में कभी सोचा है? कभी उसके बारे में विचार किया है? क्या कभी उन बातों को जीवन में लाने की कोशिश की है? दोस्तों, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। तभी जो है दोस्तों, इतना बड़ा जो फैमिली ड्रामा है, जो रामायण के रूप में भगवान वाल्मीकि ने हमें जो है दिया है दोस्तों, तो उसके बारे में हमें जो है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। दोस्तों, एक कंप्लीट लाइफ अगर हमने देखनी है तो हमें जो है रामायण से मिल सकती है। दोस्तों, जैसे आज तक कितने तत्ववेत्ता हुए, कितने फिलोसफर हुए, तो उन्होंने हमारी जो लाइफ के 5 जो है पार्ट बताए हैं, 5 स्फीयर हमारी लाइफ के हैं, जिनसे जो है हमारा जो जीवन जो है नापा और तोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहला स्फीयर क्या है कि करियर है, कि मेरा करियर जो है वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। मेरा करियर कैसा है? आज जो है बच्चा पैदा नहीं होता है, पैदा होने से पहले ही उसके करियर की प्लानिंग की जाती है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसका जो लाइफस्टाइल क्या है, करियर क्या है, वो कहाँ जो है अपना टाइम जो है वो डिवोट करेगा। तो दोस्तों, दूसरी जो फील्ड है वो है हमारा जो फैमिली। जो दोस्तों, हमारा परिवार जो है हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान देता है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है फैमिली का हमारे जीवन के अंदर रहता है। और तीसरी बात जो है दोस्तों, हमारी फिजिकल फिटनेस। अगर हमारे पास करियर भी है, फैमिली भी हमारी अच्छी है, परंतु अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं दोस्तों, तो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो फिजिकल फिटनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चौथी बात जो है वो है सोशल सर्कल। हमारी जो समाज के अंदर कैसी गुडविल है, लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का सोशली बायकाट होता है, उनके पास करियर भी होगा, फैमिली भी होगी और फिजिकली फिट भी होंगे दोस्तों, परंतु वो जो आनंद जो है, वो खुशी जो है वो उनको नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो सोशली जो बंदे को फिट होना, सोशली उसका सेटअप जो है वो उसके जो फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। लोग उसको मानने चाहिए, लोग उसकी पूछ करने चाहिए दोस्तों, तभी जो है वो जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो जैसे फिजिकल फिटनेस है, सोशल सर्कल है दोस्तों, फैमिली है, करियर है, वैसे ही जो है व्यक्ति जो है इमोशनली और इंटेलेक्चुअली भी जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, आज हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं, अपने करियर में भी बहुत जो है सक्सेसफुल होते हैं, उनकी फैमिली भी अच्छी होती है, परंतु दोस्तों क्या होता है, कोई जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आया, कोई ऊंच नीच आई, कोई जो है ऐसी घटना दुर्घटना हो गई, तो उसमें व्यक्ति टूट जाता है। तो व्यक्ति खड़ा रहे, उसको फेस कर सके, ऐसा इमोशनली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। दोस्तों, छठी बात जो उसके लिए क्या है, वो स्पिरिचुअली जो है वो उस जो सुपर पावर है,
जो सुप्रीम पावर है, जो इस संसार को संचालित कर रही है दोस्तों, उससे इंटेंगल होना, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम उस पावर के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारी ये पांचों बातें व्यर्थ हो जाती हैं दोस्तों। तो ये जरूरी है कि जहां से वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जहां से वो सभी चीजें आ रही हैं दोस्तों, उसके साथ अगर हम जुड़े होंगे, उसको अगर हमने टाइम दिया होगा दोस्तों, तो हमारी जीवन के अंदर सक्सेस जो है आने वाली ही है दोस्तों। ये सभी बातें जो हैं, अगर हम रामायण पे इनको लागू करते हैं तो भगवान राम जो हैं, उनका करैक्टर, उनका करियर कितना जबरदस्त था दोस्तों। वो जो हैं, उनको राज्याभिषेक होने वाला है दोस्तों, कितनी बड़ी करियर उनका रहा होगा। आज तो हम छोटा सा कोई ओहदा मिलता है, कहीं कुछ हमारे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो हम इतनी जो अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं, अपने आप को इतना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। परंतु उसको तो अयोध्या का राजा बन रहे थे, तो कितना जबरदस्त करियर उनका रहा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, फैमिली जो है, हमने जब रामायण के अंदर जो है वो सभी लोग जो हैं, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है दोस्तों, सभी, दशरथ जो है, कौशल्या है, तो कैकेयी है, सभी लोग जो हैं राम को प्यार करने वाले हैं। सभी जो लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं दोस्तों, एक दूसरे के प्रति भाव है, प्रेम है दोस्तों, ये सभी जो राम की फैमिली में है। और तीसरी बात जो है दोस्तों, वो फिजिकली स्ट्रांग है ही। उनका हम जब देखते हैं कि राजा जनक के दरबार में वो धनुष बाण को जो तोड़ते हैं दोस्तों, इससे बड़ा जो उनके अंदर बल और क्या हो सकता है दोस्तों। फिजिकली जो वो फिट हैं और इमोशनली और इंटेलेक्चुअली भी जो है वो स्ट्रांग है दोस्तों। जब उनको 14 वर्ष का वनवास होता है तो वो कितने स्ट्रांग हैं कि एक बार भी वो सामने से अपने पिताजी को कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो इतना ही पूछते हैं, क्या मैं अपनी माताजी को मिलके जा सकता हूं। तो दोस्तों कितना उनका स्ट्रांग जो है वो माइंड जो है स्ट्रांग रहा होगा, कितनी उनकी स्थिरता होगी। उनके चेहरे के ऊपर एक भी सिकन नहीं आती है दोस्तों, उनका चेहरा वैसे का वैसा ही रहता है। तो 14 वर्ष का वनवास जब उनको होता है तो 2 ही मेंबर जो है उसके साथ होते हैं, सीता और लक्ष्मण दोस्तों दूसरे लोग भी उसके साथ जा सकते थे, परंतु जो है उन्होंने आग्रह रखा और आग्रह करके वो दोनों ही साथ उनके जाते हैं दोस्तों। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे साथ कुछ लोग ही हमारे साथ रहने वाले हैं। कुछ जैसे हमारी पत्नी है दोस्तों, वो जो है हमारा लास्ट तक हमारे साथ रहती है, परंतु जो असली कौन हमारे साथ रहता है, भगवान हमारे साथ रहता है, जो 24 घंटे हमारे जीवन को संभालता है दोस्तों, कभी छोड़ता नहीं है। वो हमेशा जो है हमारा साथ निभाता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी केयर करता है, हमेशा हमें संभालता है। तो दोस्तों ऐसा हमने सोचना है कि कुछ लोग ही हमारे साथ रहेंगे, बाकी सब जो हैं यही रहने वाले हैं, उनका साथ बहुत कम समय का है। तो ऐसे करके दोस्तों मेंटली वो कितना स्ट्रांग है कि सब कुछ छूट जाता है उनका। यहाँ तक कि भरत जो है जब भगवान राम को मिलने के लिए जाते हैं तो उसकी चरण पादुकाएं भी ले आते हैं, और उनको जो है दोस्तों उनके पास से तो चप्पल भी छीन जाती है दोस्तों, कुछ और भी ले सकते थे, परंतु दोस्तों मजाक की बात है, परंतु वो इतना कुछ सभी कुछ चला गया, फिर भी जो है उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं है, कोई उन्हें दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्येय क्लियर है कि वो राक्षसों का वध करने के लिए और साधु पुरुषों के रक्षण के लिए जो एक अवतार का कार्य होता है दोस्तों, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों ऐसा जो भगवान राम का जो ध्येय था उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी सहन करने को तैयार हो जाते हैं। इतना मानसिक और जो शारीरिक रूप से वो मजबूत थे दोस्तों। फिर अगर हम दोस्तों सोशल सर्कल की बात करते हैं, सोशल सेटअप की बात करते हैं दोस्तों, आज तो हमें छोटा सा कोई इलेक्शन हमको जीतना होता है
तो बहुत उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। परंतु दोस्तों सभी अयोध्यावासी जो है ये चाहते थे कि भगवान राम जो हैं राजा बने, उनका जो राज्याभिषेक हो। दोस्तों जब उनको 14 वर्ष का वनवास होता है, पूरी अयोध्या नगरी जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, उनके साथ चल पड़ती है। इतना जो अटैचमेंट उनकी, इतने दिलों में स्थान था जो भगवान राम का, हर व्यक्ति के मन पे जो है उनका प्रभाव था दोस्तों। इतना जबरदस्त उनका सोशल सर्कल था, सोशल सेटअप था दोस्तों। ऐसे जो है जो इस ऐसे जो अगर हम उसकी जो स्पिरिचुअली बात करें दोस्तों, स्पिरिचुअली तो जो हमको रामायण जो है कितना कुछ सिखा जाती है कि भगवान राम जो है वो जो है एक सामान्य व्यक्ति से, नर से नारायण बनकर उन्होंने दिखाया। तो कितनी उनकी स्पिरिचुअली अटैचमेंट भगवान से रही होगी, कितने वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें दोस्तों हमें भी अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। रामायण से बहुत कुछ सीखने के लिए है दोस्तों। वो अगर हम अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दोस्तों, बिजनेस के अंदर, कि हम जो है छोटी सी हमारे को कोई नुकसान होता है तो हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं। फैमिली के अंदर कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम जो है ऐसा लोग जो हैं आत्मघात करने के लिए चल पड़ते हैं दोस्तों। परंतु भगवान राम जो हैं जंगल में पूरा राजपाट छोड़कर, सीता को साथ में लेकर, यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो सीता को भी रावण उठाकर ले जाता है दोस्तों। हमारी पत्नी की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले दोस्तों, हमारा क्या हाल होता है। तो भगवान राम की उस समय कितनी व्यथा रही होगी, कितना दुख हुआ होगा उनको जब रावण जो है सीता को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपने आप को बनाया होगा। फिर वो सीता को ढूंढने के लिए दोस्तों उनके पास साधन भी नहीं है, फिर उन्होंने जो है वानर जाति को तैयार किया दोस्तों। जो हनुमान इज द प्रोडक्ट ऑफ राम दोस्तों, उन्होंने कैसे उनको पाला पोसा, उनको कैसे शाबाशी दी, कैसे उत्साह बढ़ाया दोस्तों, कैसे उनको प्रशिक्षित किया, कैसे उनको संस्कारित किया होगा दोस्तों। कितने बड़े काम भगवान राम ने अपने जीवन में किए हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ उनके जीवन से उठाना